तो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। और अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि इस बार मैं कहाँ पे जा रहा हूँ अपनी एसएसबी देने। तो 11:45 पे ट्रेन है, कर्नाटका संपर्क क्रांति। और ये वही ट्रेन है जो मैंने अपनी बेंगलोर एसएसबी के लिए ट्रेन पकड़ी थी। तो बस अंतर यही होने वाला है कि पिछली बार 40 घंटे गया था, इस बार 5 घंटे का सफ़र रहने वाला है और भोपाल में मैं उतर जाऊँगा। तो अभी बज रहा है 10:20 हो रहा है। तो चलो फिर ट्रेन पकड़ते हैं। और ये जो मैं भोपाल वाली एसएसबी के बारे में बता रहा हूँ, ये वाली बहुत ही स्पेशल एसएसबी है मेरी। लास्ट टाइम जब मैं गया था भोपाल, तभी मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया था और मुझे पता नहीं था कि इस वीडियो पे मुझे इतना प्यार मिलेगा। तो ऐसे ही कीप लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी। चलो फिर ट्रेन बोर्ड करते हैं और आपको फिर मैं आगे बताऊँगा इस जर्नी में और क्या क्या होने वाला है। तो चलिए फिर ट्रेन बोर्ड करने चलते हैं। बाय बाय। तो दोस्तों मैं ग्वालियर रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूँ, ये देख सकते हैं। और बस कुछ ही मिनटों में मेरी ट्रेन आने वाली है। तो अगर आपको भोपाल के बारे में आपको जानना है तो आप मेरी भोपाल वाली प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें मैंने सब कुछ बताया कि एसएसबी में हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने पड़ते हैं और ड्रेस कोड क्या लगता है और कोविड-19 प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स या मटेरियल्स चाहिए। तो आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और इस वीडियो में मैं आपको अपना एसएससी टेक 58 की जर्नी शेयर करने वाला हूँ। तो उसके बारे में और भी बात करेंगे अभी। तो दोस्तों मेरी ट्रेन आ चुकी है, तो मैं इस ट्रेन को बोर्ड करता हूँ। तब तक अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सपोर्ट मी, ताकि मैं ऐसे और भी वीडियोस बनाता रहूँ। तो चलो मैं ट्रेन बोर्ड करता हूँ, मिलते हैं आपसे भोपाल में। रेलवे स्टेशन पहुंच गया हूँ। तो अभी मेरा प्लान है अपने दोस्त के पास जाने का, जिन्होंने पहले ही आके होटल बुक कर लिया है। और इस बार मैं एक दिन पहले इसीलिए आया हूँ क्योंकि आप अगर मेरी लास्ट वाली भोपाल की वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें दिखेगा कि मैंने रात में ट्रेन की थी और डायरेक्ट रेलवे स्टेशन पे ही तैयार होकर हम लोग एसएसबी देने चले गए थे। तो उसमें आपको क्लियर दिखेगा कि मेरी आंखें सूजी हुई हैं। तो उसमें मैं सो नहीं पाया था ट्रेन में, इसीलिए इस बार मैं
एक दिन पहले आ गया हूँ ताकि मुझे अच्छी नींद मिल सके स्क्रीनिंग से पहले। तो चलते हैं, होटल पे पहुँचते हैं, फिर आपको बताइए कि यहाँ पे स्टे का क्या प्लान है और कितना रुपए लगता है यहाँ पे स्टे का और कितना दूर है वो SSB से। पूरी डिटेल्स दूंगा, पूरा रूम टूर भी दूंगा और अपने दोस्तों से भी मिलवाऊँगा जिनके साथ मैं स्टे करने वाला हूँ और SSB दिखवा। तो चलो फिर मिलते हैं होटल पे। तो दोस्तों मैं संजय होटल पहुंच चुका हूं और मेरे साथ है मेरा दोस्त जो हमारा रूम शेयर कर रहा है। तो ये जो होटल है, होटल संजय, ये हमारे भोपाल रेलवे स्टेशन से अराउंड 400 मीटर दूर है और जस्ट आप बाहर निकलोगे तो आपको ये होटल मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करूं जो रूम मुझे मिला हुआ है, ये हम लोग शेयर कर रहे हैं 2 लोग और ये 500 रुपये पर नाइट के हिसाब से है, तो 250 पड़ जा रहा है हम लोगों को। और एक और रूम है जिसमें मेरा दोस्त, एक और दोस्त है वो रह रहा है, वो मैं आपको उसका भी रूम टूर दे दूंगा। उसको, वो अकेला रह रहा है तो उसमें 350 रुपये पर हेड पड़ रहा है उसको पर नाइट का, तो वो रूम भी आपको दिखा दूंगा और ये वाला रूम भी दिखा दूंगा। तो अब हम लोग, रात हो गई है तो अब हम लोग सोने जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे सुबह, SSB देने जाएंगे कल, रिपोर्टिंग हमारी। तो चलो चलते हैं। सुजान भाई तैयार हो SSB के लिए? थैंक यू सो मच यार। और स्वाति के लिए मैसेज नहीं? मैसेज, हाँ, हमारी बहुत प्यारी दोस्त है। ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट, दिस इज व्हाट वी हैव टू से अबाउट हर। सो वी हैव अ वेरी स्वीट फ्रेंड ऑफ हर्स और वो बहुत ही अच्छी लड़की है एंड शी जस्ट वांटेड टू feature in our video. Yes, feature in our video. That's why this is done. Yes. So उसका नाम स्वाति वर्मा है and she lives in Assam. She's a very good girl, very beautiful, very sweet-hearted girl. Thank you so much. चलो दोस्तों, ये हमारा जो दूसरा रूम था जिसमें हम लोग रुके थे और ये सुजान भाई हमारे थे 350 रुपये पर नाइट। Thank you so much, uncle. तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 5:10 और हम लोग तैयार हैं सब लोग SSB के लिए। तो बस अब हम निकल रहे हैं, देते हैं SSB, फिर आपसे मिलते हैं। चलो फिर, बाय बाय। तो वो दोस्तों, मैं अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं वापस स्टेशन पे आ गया। इसका ये मतलब है कि अनफॉर्चुनेटली मैं स्क्रीन आउट हो गया हूँ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और जो मेरे साथ मेरे दोस्त आए थे वो भी स्क्रीन आउट हो गए हैं और अब घर जा रहे हैं। तो मैं आपको बाकी की डिटेल्स दूंगा घर पर जाके कि स्क्रीनिंग में क्या क्या हुआ, कौन कौन सी टेस्ट बुकलेट आई थी OIR में और PPDT की क्या पिक्चर थी। तो वो डिटेल देने के लिए चलते हैं घर पर और मैं पहुंचता हूँ ट्रेन पर। तो दोस्तों, तो अब मैं बात करने वाला हूँ कि हमारा जो स्क्रीनिंग डे पे प्रोसीजर हुआ था तो वो कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था, OIR में कौन कौन सी बुकलेट्स आई थी और PPDT में क्या पिक्चर थी। तो मैं शुरू करता हूँ। हम लोग संजय होटल में सुबह तैयार होकर हम लोगों ने ओला बुक की। वहाँ से हम लोगों को अराउंड 170 रुपीज़ लगे SSB सेंटर तक पहुँचने के लिए। तो SSB के सेंटर पे हम लोग पहुँच गए। फिर वहाँ पे हम लोगों को मेन गेट पे 3 डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने के लिए बोला गया। सबसे पहला था कंप्लीट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, अगर आपके पास ये नहीं है तो नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए। फिर इसी के साथ आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और एक आधार कार्ड। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होने के बाद हम लोगों को ले जाया गया अंदर। वहाँ पे हमारा फर्दर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। हम लोगों को ब्रांच वाइज डिवाइड कर दिया गया और उसी के अकॉर्डिंगली हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हम लोगों का ओरिजिनल मार्कशीट, डिग्री, कन्वर्जन फ्रॉम CGPA to परसेंटेज देखा गया। फिर 10-12 की मार्कशीट और पासिंग आउट सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद हम लोगों को ब्रेकफास्ट करने के लिए भेज दिया गया और फिर ब्रेकफास्ट के बाद हम सभी को एक टेस्टिंग हॉल में ले जाया गया। तो वहाँ पे हम लोगों का सबसे पहले हुआ था OIR टेस्ट, जिसमें हम लोगों को 2 बुकलेट्स आई थी, टेस्ट बुकलेट 34 एंड टेस्ट बुकलेट 55। और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो OIR था मुझे बहुत ही ईजी लगा क्योंकि मैंने ये विद इन टाइम कर लिया था। और शुरुआत में मुझे लग रहा था कि सिर्फ मुझे ही इजी लग रहा है, लेकिन फिर मैंने अपने दोस्तों से पूछा तो वो सच में दोनों ही टेस्ट बुकलेट्स बहुत ही इजी थी। आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे विद इन पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो OIR में हम लोगों को टाइम ज़्यादा लगा नहीं। हम लोगों को OIR 34 टेस्ट बुकलेट नंबर 34 के लिए हम लोगों को 17 मिनट्स मिला था और टेस्ट बुकलेट नंबर 55 के लिए हम लोगों को 22 मिनट्स मिला था। तो इसी के साथ हमारा OIR बहुत ही अच्छा हो जाता है। फिर OIR के बाद हम लोगों को सेम हॉल में PPDT के लिए एक पिक्चर दिखाई जाती है। तो PPDT की पिक्चर के बारे में पर्टिकुलरली बात करूँ तो क्या होता है कि वो जो पिक्चर थी बहुत ही क्लियर थी, ब्लैक एंड व्हाइट थी। और क्या था उसमें 2 कैरेक्टर्स थे, यूनिफॉर्म पहने हुए थे और ऊपर एक हेलमेट लगाए हुए थे। तो ऐसा लग रहा था कि किसी मतलब अथॉरिटी का पार्ट है वो लोग, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि NDRF के ऑफिसर्स हो सकते हैं जो रेस्क्यू मिशन में जाते हैं। तो और बीच में एक बंदा था जिसको वो लोग होल्ड करके रखे हुए थे, ऐसा लग रहा था वो उसको रेस्क्यू कर रहा है। तो बहुत सारी स्टोरीज सिमिलर लाइंस पे थी। बहुत सारे बच्चों ने ये बनाया था कि
कहीं पे आग लग गई है तो फायर ब्रिगेड गई है, वहां पे कैसे बच्चों को या लोगों को रेस्क्यू करते हैं वो लोग, इस पे स्टोरी थी। मेरी स्टोरी थी अर्थक्वेक आया हुआ था, वहां पे बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है, तो हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो एनडीआरएफ का ऑफिसर होता है, तो वो इमीडिएटली अपनी टीम के साथ स्पॉट पे पहुंचता है और वहां पे वो कैसे रेस्क्यू करता है लोगों को, इसमें मैंने एक्शंस डाल दिए थे और फिर कंक्लूड कर दिया था। तो ज्यादातर स्टोरीज सिमिलर लाइंस पे थी, तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं। द मेन प्रॉब्लम अराइज एट ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि जब हम लोग ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे, सब लोग कंट्रीब्यूट करना चाह रहे थे, तो इसी चक्कर में क्या हुआ वहां पे मतलब कोई किसी की बात सुन ही नहीं पा रहा था, तो बहुत ही हौच पौच हो गया था, फिश मार्केट बन गया था ग्रुप डिस्कशन हमारा। तो फिर हम लोगों को अल्टीमेटली हमें नॉमिनेट करना था किसी बंदे को फॉर कॉमन स्टोरी, तो हम लोगों ने एक बंदे को नॉमिनेट किया, तो उसने अपनी स्टोरी थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके सुना दिया, तो ऐसे ही हमारा ग्रुप डिस्कशन हो जाता है, जिसका मतलब ज्यादा कुछ फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ नहीं था। फिर इसी के बाद हम लोगों को लंच करने के लिए भेज दिया जाता है, फिर लंच करने के बाद हम लोगों को रिजल्ट सुनाया जाता है, और अनफॉर्चुनेटली आई वाज स्क्रीन्ड आउट फ्रॉम दिस एसएसबी। तो इसी के साथ हम लोग लौट आते हैं, और ऐसा था कि मेरे जितने भी दोस्त थे हम लोग साथ में गए थे, वो सभी मेरे साथ ही बाहर आ गए थे, तो हम लोग फिर अपना घर का रास्ता देखते हैं, तो बस यही रहता है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प करती है, आपको कुछ भी नया जानने को मिलता है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसी और भी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ और ऐसी हेल्पफुल वीडियोस बनाता रहूँ। और अगर आपको मेरे से कोई भी क्वेरी पूछनी है, क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम लोग चैट कर लेंगे। अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अपनी क्वेरीज, और मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।